ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के 7 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एक भी केस नहीं पाया गया और इसके पीछे की सफलता इन गांवों के जागरूकता और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना बताता है। वेव का जहां चौतरफा असर देखने को मिला था और जिस तरह से देश प्रदेश में कोविड ने पूरी तरह से तबाही का मंजर पैदा किया था, उसके ठीक विपरीत अगर भिवानी ज़िले की बात करें तो यहां पर न केवल 7 गांवों ने अपनी सूझबूझ से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए बीमारी से दूर खुद को रखा, बल्कि कोरोना को पास तक नहीं फटकने दिया था। और दूसरे लोगों के लिए कहीं न कहीं ये 7 गाँव मिसाल बने थे। ढाणी केहर की बात करें, ढाणी लक्ष्मण की बात करें, बसीरवास की बात करें, बारीवास की बात करें, बड़दू गांव की बात करें और इसी तरह के 2 अन्य गांवों की बात करें, इन तमाम गांवों ने न केवल कोरोना से खुद को महफूज रखा, बल्कि साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने थे। और बहरहाल की अगर बात करें, ठीक उसी के अनुरूप दूसरे गाँव ने भी खुद को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए अब कवायद शुरू कर दी है। अगर भिवानी ज़िले के परिप्रेक्ष्य में बात करें, 3,10,000 से ज़्यादा लोग अगर बात करें, वो कहीं न कहीं अब फ़िलहाल की स्थिति की मैं बात करूं, वो खुद को वैक्सीनेट करवा चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए, 3,15,000 लोग जो है उनका मेडिकल चेकअप यानी कोरोना चेकअप किया जा चुका है। ऐसे में जिस तरह से लगातार तीसरी वेव की आहट है, उसके मद्देनज़र जो 7 गाँव मिसाल बने थे, ठीक उसी तर्ज पर अब जिला प्रशासन भी उसी रास्ते पर चला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। कोरोना को लेकर यमुनानगर से राहत की खबर है। सिर्फ एक मरीज ही पिछले 24 घंटे में सामने आया, जबकि सिर्फ 32 मरीजों का इलाज ही अस्पताल में चल रहा है। कोरोना को लेकर यमुनानगर से राहत भरी खबर है। यहाँ पर केवल एक ही कोरोना का पेशेंट आया, जबकि 4 पेशेंट कोरोना की जंग जीतकर घर चले गए और अब इस समय कुल 32 मरीज ही उपचार ले रहे हैं। यदि रिकवरी रेट की बात करें तो वो भी बढ़कर 98.23% हो गया है। हालांकि सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया जारी रखी है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे का कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से यही हिदायत रहती है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, घर रहें, सुरक्षित रहें। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया व उपायुक्त गिरीश अरोड़ा का यही कहना है कि यदि आपको बड़ा ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें, वरना घर पर ही रहे, क्योंकि कोरोना कभी भी किसी समय आ सकता है। तीसरी लहर का भी खतरा है, तो इसलिए घर रहना ही बेहतर है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। चरखी दादरी में कोरोना का कहर कम होता जा रहा है। एक्टिव केस भी सिर्फ 7 बचे हैं, जबकि जिले में 138 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। इस प्रदेश में कोविड की विभीषिकता देखने को मिली थी, वहीं सबसे नए जिले के रूप में माना जाने वाला चरखी दादरी जिला अभी कोविड मुक्त होने की राह पर पूरी तरह से है। अगर ज़िले की बात करें, कुल 5,063 कोरोना पॉजिटिव केस इस ज़िले में अब तक आ चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल एक्टिव केसेस की बात करें, 7 महज एक्टिव केस हैं। और अगर डेथ की बात करें, 138 लोग कोविड की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जिस मुस्तैदी से चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई थी, चाहे आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जाने की बात हो या फिर दूसरी तमाम कवायदों की बात की जाए या फिर बाहर से आने वाले पैसेंजर्स की जांच की बात करी जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चरखी दादरी प्रशासन या यूँ कहिएगा कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद रहा है। और आज उसका प्रतिफल यही है कि 7 लोग महज कोरोना पॉजिटिव बचे हैं। 5,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हालांकि इस ज़िले में आए थे, इस नए ज़िले में आए थे। इसके बावजूद लोगों ने जिस सूझबूझ से, प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने जिस सूझबूझ से, जिस मुस्तैदी से कार्य किया था, और यूँ कहा जाएगा कि पुलिस के द्वारा भी पूरी मुस्तैदी बरती गई थी, और उसी का परिणाम है कि अब चंद दिनों के बाद, यानी यूँ कहा जा सकता है कि 1 सप्ताह के बाद चरखी दादरी पूरी तरह से कोरोना मुक्त जिला होगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। बरसात का कारण बताकर पंचायती राज विभाग ने पुंडरी गांव में जिस तालाब का निर्माण 3 साल तक लटकाए रखा, अब आनन फानन में मानसून सीजन में उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। दरअसल 34 लाख की लागत से बनने वाले तालाब के निर्माण और मटेरियल की गुणवत्ता को लेकर विभाग सवालों के घेरे में है। पंचायती राज विभाग द्वारा करवाए जा रहे तालाब का निर्माण सवालों के घेरे में है।
लिक्विड बेस मैनेजमेंट के तहत इस पोंड का निर्माण करीब 34 लाख रुपए की लागत से होना था। सरकारी रिकॉर्ड में बीते 3 वर्षों से पोंड का निर्माण चल रहा है। हालांकि अधिकारियों का तर्क है कि बरसात की वजह से तालाब के निर्माण में देरी हुई है। वहीं इस बार भी विभाग ने मानसून सीजन से पहले ही इस पोंड का निर्माण शुरू किया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पोंड के निर्माण के लिए चिन्हित की गई भूमि की निशानदेही करवाई गई थी, बावजूद इसके अवैध कब्जे नहीं हटाए गए। वहीं निर्माण में प्रयोग किए जा रही मटेरियल पर भी सवालिया निशान लगे हैं। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया है कि अगले 2 सप्ताह में पोंड का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। घरौंडा से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। टोहाना शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शहर के मशहूर उद्योगपति और अर्चित तंबाकू के निर्माता रोशन प्रेम फर्म के प्रतिष्ठान समेत 4 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम के अधिकारियों ने करीब आधा दर्जन गाड़ियों में पहुंचकर करीब 38 घंटे कारोबारी के 4 ठिकानों पर जांच पड़ताल की। इनकम टैक्स की गाड़ियां पुलिस टीम और फर्म मालिक के बेटे विनीत के साथ चंडीगढ़ रोड स्थित ओबीसी बैंक पहुंची, जहां पर उनके खातों के बारे में अधिकारियों ने ओबीसी बैंक में जांच की। इस छापेमारी के दौरान बरामद हुई करोड़ों रुपए की नकदी को बैंक में जमा करवाने के लिए अधिकारी फिर रोशन प्रेम के घर पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटे रहे और देर रात करीब 11:30 बजे कार्रवाई करके चले गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को करीब सुबह 11 बजे पंजाब नंबर की करीब आधा दर्जन गाड़ियों में आयकर विभाग के अधिकारी अर्चित तंबाकू बनाने वाली कंपनी के विभिन्न ठिकानों पर पहुंचे, जिन्होंने अर्चित तंबाकू कंपनी के निर्माता की दमकौरा रोड स्थित तंबाकू फैक्ट्री, हिसार रोड स्थित उनके 2 गोदाम, शहर की अग्रसेन चौक स्थित चक्की और अन्य जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम द्वारा पुलिस स्थानीय टीम की मदद दी गई ताकि किसी भी तरह का कोई विरोध ना हो। टीम को कंपनी के मालिकों के पास करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई, जिसे बैंक में जमा करवाया गया। जो टोहाना में रेड हुई इसके बारे में क्या कहेंगे? सर बताएंगे मामला क्या है सर? ये सर बताएं। सिरसा शहर में ट्रेन के नीचे पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। मामले की सूचना मिलने के बाद राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति के शिनाख्त करने के प्रयास किए गए। शव को पुलिस ने नागरिक अस्पताल की मॉर्चरी में भेज दिया है। 72 घंटे तक पहचान के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए आसपास के क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों और चौकियों में संपर्क किया जा रहा है। मामले के अनुसार रेवाड़ी से फाजिलका ट्रेन चलती है। सुबह 42 वर्षीय व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर बैठा था और जैसे ही ट्रेन आई तो वो सामने कूद गया। मामला ये जो एक ट्रेन है जो रेवाड़ी से चलकर फाजिलका जाती है और ये जो ओवरब्रिज सिरसा है, इसके नीचे एक लड़का करीब 40-42 साल है और इसकी ये दूसरी लाइन पर बैठा था और अचानक उस गाड़ी के आगे आ गया। उसने सुसाइड किया है, ये बात ड्राइवर ने बतलाई। तो अभी इसकी शनाख्त नहीं हुई है, लेकिन इसके दाहिने हाथ पर सुरमा से वी के अंग्रेजी में लिखा हुआ है, दिल बना हुआ है और इसकी हम शनाख्त के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी को इसके बारे में पता लगे तो थाना GRP सिरसा को सूचित करें ताकि इसकी शनाख्त हो सके। हांसी शहर के एक मैरिज पैलेस में शनिवार को फिल्मी स्टाइल में ड्रामा हुआ। वर और वधू पक्ष के लोग शादी की खुशियों में मशगूल थे। वरमाला की रस्म पूरी हो चुकी थी और फेरों के लिए वर वधू मंडप में कदम रखने वाले ही थे कि अचानक पुलिस के साथ लड़के की गर्लफ्रेंड मौके पर पहुंच गई। गुरुग्राम से आई लड़की ने आरोप लगाया कि 7 सालों से वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और लड़के ने शादी का वादा कर रखा था। फिर क्या था, लड़के की करतूत सामने आते ही वर और वधू पक्ष के बीच हंगामा हो गया। थाने में टेलीफोन प्राप्त हुआ था, भैया ऐसे ऐसे यहाँ इसमें हवेली में शादी हो रही है। जो पहले एक लड़की से उनके संबंध थे और इस संबंध में हम आए थे और अब दोनों ही वो यहाँ से चले गए। शादी लड़की ने मना कर दिया, इस हांसी वाली लड़की ने भी मैं शादी नहीं करती। अब पानीपत पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बेचने के मामले में 4 और आरोपियों को पकड़ा है और ये आरोपी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि उन्होंने इस महामारी में 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया। जैसा आपको पता होगा कि जब ये सेकेंड वेव चल रहा था तो हमने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचने का एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। हमने 3-4 मुकदमे दर्ज किए थे अलग अलग थानों में और उसमें पानीपत के ही लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये इंजेक्शंस बेचे थे। तब मैं आप लोग से मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके तह तक जाऊंगा
और जो पीछे से जो इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उन सबको हम पकड़ के लाएंगे। तो उस समय 4 की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद हमने 4 लोग अभी पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम इसमें लगी हुई थी, CIA3 की टीम लगी हुई थी। उसमें हमने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है और हमने 48 लाख रुपीज़ रिकवर किए हैं। तो जिसको हमने गिरफ्तार किया है वो एक मुजफ्फरनगर से, 2 सहारनपुर से है और 1 मोहाली से है। तो इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है, जैसे यहाँ पानीपत में जो बेचने का मास्टरमाइंड था प्रदीप था, बट प्रदीप जो है मोहम्मद शहवार है, उससे लाया था। मोहम्मद शहवार जो है मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। सेना में रहकर देश की सेवा करते हुए नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव कमानिया का एक और लाल शहीद हो गया। महज 24 साल की उम्र में वीर विपिन कुमार वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद विपिन के परिवार में माता पिता, पत्नी और 1 साल का बेटा है। बहादुर विपिन लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। देश सेवा में मेरा बेटा पिछले 4 साल से सेवारत था। ऐसे बेटे 100 कुर्बान देश के ऊपर। उसने मेरे गांव का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का और मेरे स्टेट का नाम रोशन किया है। और ऐसे 100 बेटे कुर्बान देश के ऊपर जो देश सेवा में देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। वो एक सिग्नलमैन विपिन अच्छा लड़का था, होनहार था और अच्छा उसका जुंट के प्रति नेचर था। हाँ, नहीं, सेना की तरफ से पूरी फुल सहायता दीजिए। कमानिया गांव में एक जवान शहीद हुआ है जो लेह के अंदर ड्यूटी पर तैनात था। उनका शव अंतिम क्रिया के लिए अब गांव में आया हुआ है। गांववासी, सारे साथी और हम उनके परिवार को शोक संतप्त पर। जिला खबर में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।